मिथिला मखान 2019 में रिलीज हुई मैथिली फिल्म, जिसने अपनी रिलीज से 3 साल पहले नेशनल अवार्ड जीता। फिल्म को खरीदने के लिए कोई OTT प्लेटफॉर्म राजी नहीं हुआ, तो मेकर्स ने अपने ही बीजोड़ नाम के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज कर डाली। नीतू चंद्रा फिल्म की प्रोड्यूसर थी और उसे डायरेक्ट किया था नितिन चंद्रा ने। अब इन लोगों ने मिलकर एक और मैथिली फिल्म बनाई है, नाम है जैक्सन होल्ड। इस फिल्म को भी आप बीजोड़ के ऐप पर या वेबसाइट पर देख सकते हैं। फिल्म कैसी है, अब इस पर बात करते हैं। कहानी शुरू होती है ऋषि राज से। लंदन से बिहार आया है, उसे एक ज़मीन की डील क्लोज करनी है। सारा काम हो जाने के बाद वापस लौटने का वक्त आता है। इंडिया घूमने का मजा तो ट्रेन से ही है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए दिल्ली के लिए ट्रेन बुक करता है। जैक्सन होल्ड स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करने लगता है। जैक्सन होल्ड एक सुनसान स्टेशन है, ऐसी जगह जहाँ दिन में भी बेचैनी महसूस हो कि कोई आपको छिप कर देख रहा है। ऋषि को वहाँ मिलते हैं स्टेशन मास्टर और हेल्पर। एक बहुत बोलता है और दूसरा बोलने के नाम पर बस गर्दन हिलाता है। ऋषि को महसूस होने लगता है कि जैक्सन होल्ड और इन दोनों लोगों के बारे में कुछ तो अजीब है। सब कुछ समझ जाने के बाद उसके लिए बाहर के रास्ते निकलना मुश्किल हो जाता है। ऋषि इन दोनों लोगों से कैसे बचेगा, वही इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का मेन प्लॉट है। जैक्सन होल्ड के 3 मुख्य किरदार हैं, ऋषि, स्टेशन मास्टर और उसका एक हेल्पर। फिल्म की अधिकांश कहानी एक ही सेटिंग में घटती है। बावजूद इसके फिल्म ऑडियंस पर अपनी ग्रिप छूटने नहीं देती। ये एक एंटीसिपेशन बनाती है और फिर 2 घंटे तक उस पर खेलती है। चाय का कप उठाना, सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, बिस्लेरी की बोतल से पानी पीना, ऐसी साधारण चीज़ों को भी इस तरह दिखाया गया है जैसे इनके बहाने कुछ घट जाएगा। आप सोचते हैं कि इस सैनिटाइजर में कुछ मिलावट होगी, अब कुछ बुरा होने ही वाला है। इस एंटीसिपेशन का फिल्म को बड़ा फायदा मिलता है। स्क्रीन पर कुछ चल रहा है और आपकी ऑडियंस यही सोचने में बिजी है कि अब कुछ होने वाला है। फिल्म की रेटिंग के साथ एक अच्छी बात और है, ये सिर्फ थ्रिलर वाले मोमेंट्स को ही बुराना नहीं चाहती। जब स्क्रीन पर दहशत नहीं मच रही होती तब इसके पास कहने को बहुत कुछ होता है। राइटर डायरेक्टर नितिन चंद्रा ने जिस माहौल में अपनी कहानी को सेट किया है वो उससे भली भांति परिचित है। एक सीन में स्टेशन मास्टर ऋषि से उसका नाम पूछता है, वो जवाब में ऋषि राज बताता है। इतने में वो कहता है कि पूरा नाम बताइए। ऋषि इस पर कहता है कि यहाँ सबको सरनेम जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है। आजकल जितनी भी फिल्में आ रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है। यह मानना मुश्किल है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल अंडरटोन नहीं हो। नितिन चंद्रा इस फिल्म के जरिए मुझे और आप जैसे लोगों को मैथिली भाषा, उसके साहित्य तक ले जाना चाहते हैं। फिल्म में मैथिली कवि विद्यापति पर विस्तार से चर्चा होती है। एक ड्रीम सीक्वेंस है जहाँ मैथिली साहित्य के दिग्गज नजर आते हैं। ये सीन फिल्म के नैरेटिव में कुछ जोड़ने का काम नहीं करता। अपने दर्शकों का मैथिली भाषा और उसके समृद्ध साहित्य से परिचय करवाने के लिए इस सीन को रखा गया। एक फिल्म मेकर कुछ चीज़ें अपनी ऑडियंस के लिए और बाकी सिर्फ अपने लिए। 2 घंटे की फिल्म का पूरा भार निश्चल, अभिषेक, राम बहादुर रेणु और दुर्गेश कुमार पर। इन लोगों ने फिल्म में ऋषि, स्टेशन मास्टर और हेल्पर के किरदार निभाए हैं। निश्चल के चेहरे पर आपको हैरानी और तब्दील होता हुआ डर दिखता है, कुछ बनावटी नहीं लगता। पहली नज़र से ही स्टेशन मास्टर रहस्यमयी शख्स दिखता है, आम कदकाठी वाला आदमी, लेकिन उससे डर लगता है। राम बहादुर रेणु ने अपनी बॉडी फ्रेम को बढ़ाकर यहाँ एक्टिंग की है। इससे वो जैसे दिखते हैं उस पर ध्यान नहीं जाता, ध्यान जाता है सिर्फ उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर। फिल्म में सबसे कम डायलॉग हैं दुर्गेश कुमार के। उन्होंने फिल्म में स्टेशन मास्टर के हेल्पर का किरदार निभाया। आपने उन्हें पंचायत में बनरा कस के रूप में भी देखा है। जैक्सन होल्ड को उसके हिस्से की कॉमेडिक रिलीफ देने का काम किया है दुर्गेश ने। ऐसा नहीं था कि उनका किरदार जानबूझकर फनी होने की कोशिश कर रहा था। सीन के बीच में वो गर्दन झटक कर भी आसानी से ह्यूमर निकाल पा रहे थे। जैक्सन होल्ड ऐसी फिल्म है जिसके किरदारों की भाषा मैथिली है। इस फिल्म की भाषा सिर्फ सिनेमा ही है।